इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी के बारे में। ये चैप्टर क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इस चैप्टर के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि रस्किन बॉन्ड कौन थे। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं जो मसूरी में रहते हैं। वह काफ़ी फेमस हैं अपनी नॉवेल्स के लिए एज अ राइटर, और वो फेमस हैं स्पेशली अपने चिल्ड्रन की बनाई हुई नॉवेल्स के लिए। वह काफ़ी सारे लिटरेचर में और राइटिंग में कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। उनको काफ़ी प्राइजेस मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की तरफ जो लिटरेचर में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है उस तरफ से उनको काफ़ी सारे प्राइजेस मिले हैं। और ऐसी ही काफ़ी सारी स्टोरीज और डायरीज वो लिख चुके हैं पहले, और इसके लिए उनको काफ़ी सारी रिकॉग्निशन दी गई है। वह एक इंडियन राइटर हैं बट विद ब्रिटिश डिसेंडेंट रूट्स। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे इसमें बिफोर यू रीड। इसमें लिखा गया है, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्होंने हमसे पूछा कि हमें क्या पता है कि डायरी क्या होती है। फिर उन्होंने आंसर किया, डायरी वह चीज़ होती है जिसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब हमने जो डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हम उनके बारे में लिखते हैं। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत टाइम तक लिखते रहते हैं। You can also use a diary to note down things you plan to immediately or in future। तो इन्होंने कहा कि जो डायरी होती है हम इसको एकदम से ही इसमें चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे साथ हुई, और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि हमारे पास जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे भी हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इन्होंने यहाँ पर कहा एग्जाम्पल देके कि एक डायरीज मतलब कि जो एक बुक की फॉर्म में पब्लिश हुई वो काफी फेमस हुई। ऐसी एक डायरी थी एन फ्रैंक की जिसके बारे में लोग काफी जानते हैं। Here are few extras from Ruskin Bond's diary, which he portrays the silent miracles of nature and the life of little joys and regrets. Read on। तो इन्होंने कहा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी में से लिए गए कुछ एक्सट्रैक्ट्स, मतलब उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने लिखी, अपनी लाइफ के पार्ट्स लिखे। और इन्होंने ये भी कहा कि जिससे वह उन पार्ट्स में दिखा रहे हैं कि नेचर का क्या होता है रोल हमारी लाइफ में। और साइलेंट मिरेकल्स का मतलब होता है कि बिना कुछ फील करे या कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करे नेचर क्या क्या चीजें कर जाता है, क्या क्या मतलब वो होते हैं कि नेचर का वंडर जैसे हम बोलते हैं ना, वैसी चीजें। और आगे ये भी कहा कि और उन चीजों से कैसे लाइफ के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स मतलब छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं उससे, छोटा छोटा दुख भी होता है। तो इन्होंने अपने एक्सट्रैक्ट्स मतलब जो लिखे हैं आगे उसमें ये सब एक्सप्लेन करा है। आइए पढ़ते हैं कि इसको और जानते हैं कि इन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यूमरल लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1। तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आइए देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है, जब आप डायरी लिखते हैं तो एक डेट कि इस दिन आपके साथ क्या हुआ था, और उसके नीचे लिखा जाता है कि हमारे साथ उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था उसकी डिटेल्स। आइए पढ़ते हैं इसे। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स बिल्डिंग क्लाइंबिंग अप द हिल। तो उन्होंने कहा कि मॉनसून का पहला दिन था, और मिस्ट मतलब जो होती है वो होती है जो हम देखते हैं कि जैसे फॉग हो जाता है, कभी कभी मॉइस्चर हो जाता है एयर में, तो वह मिक्स हो जाता है हवा के साथ, तो उसको हम कहते हैं। वो एग्जैक्टली फॉग नहीं होता, बट लेकिन आप जब सर्दियों में देखते हैं कि थोड़ा सा आपको फॉगी दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो उसी को टर्म दिया गया है यहाँ पर। और कहा कि ये बहुत स्ट्रेंज है, मतलब कि ये बहुत अजीब चीज है कि ऐसे टाइम पर जो बर्ड्स होती हैं वो हमेशा शांत हो जाती हैं और हिल मतलब ऊपर पहाड़ पर चली जाती हैं। Perhaps that what makes the mist so melancholy। तो उन्होंने कहा कि क्या पता यही चीज मिस्ट को मेलनकली बनाता हो। तो मेलनकली का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है वेरी सैड। तो उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर उन्होंने मेटाफोर टाइप एक्सप्लेन करा है कि वो इस चीज को सैड बना देता है, जो पूरा एटमॉस्फेयर हो जाता है। और उसमें कहा कि मिस्ट इज कॉल्ड मेलनकली बिकॉज
वो पीपल को मेलनकली टाइप फील कराती है, मतलब सैड फील कराती है। जब बर्ड चली गई तो शांति हो जाती है। एंड नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि अब जब शांति इतनी हो जाती है तो जो हिल्स होती हैं उनमें ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस, मतलब वो ढक जाते हैं साइलेंस से, शांति की लेयर आ जाती है वहां पे एक। और उन्होंने कहा कि उससे कम से कम 1 घंटे पहले तो वहां पर जो बर्ड्स थी वो गाना गा रही थी। एंड नाउ दैट द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज थॉट इट वर मिडनाइट। तो उन्होंने कहा कि अब तो मानो फॉरेस्ट डेथली, मतलब उन्होंने कहा कि जैसे शांत होता है रात को, डरावना भी होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जैसे मिडनाइट में होता है तो बर्ड्स के जाने के बाद बिल्कुल वैसा हो गया है, क्योंकि अब तो बिल्कुल शांति हो गई है। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैनॉट हेयर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैनॉट सी हिम। तो उन्होंने कहा कि थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, एक बीजू जो इंसान है, जो उन्होंने कैरेक्टर बताया है, वो अपनी बहन को आवाज लगा रहा है उस मिस्ट, मतलब जो बीच में फॉगी सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसके बीच में। तो उन्होंने कहा कि मैं उसे सुन सकता हूँ, वो भाग रहा है हिल्स के बीच में, बट मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वहां पर मिस्ट है इसलिए। आगे की डेट दी गई है जून 25। ये नेक्स्ट डायरी एंट्री है। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे साल में जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, मतलब कि जो नॉर्मल बारिश होती है वो, और थोड़ा सा गर्माहट और जो थोड़ा उमस हो जाती है मौसम में, और हाई ऑल्टीट्यूड मतलब जब आप ऊपर जाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत सर्दी भी आपको लगती है, तो ये तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑल ईयर। फिर कहा गया द प्लांट सीम टू हैव इट टू and the first cobra lily rear its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी ये सब फील करते हैं। और इन्होंने कहा कि फर्न को क्या कहते हैं, एक फ्लावरलेस प्लांट होता है, जैसे इस फोटो में दिया गया है यहाँ पर। आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देख सकते हैं कि जिसमें फ्लावर्स नहीं निकलते, क्योंकि उनमें कोई प्रोड्यूस तो नहीं होता, ना कोई और चीज होती है, तो उनके अलग अलग फर्न्स होते हैं। तो फर्न्स उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, लीव्स लाइक होता है एक स्ट्रक्चर जो प्लांट के साथ निकलता है। और इन्होंने कहा कि कोबरा लिली ये एक प्लांट का टाइप है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। रियर्स मतलब वो बाहर निकलता है अपने हेड। जो कोई भी चीज अगर आप देखते हैं कि बैक में है और वो बाहर ऊपर आ रही है, जैसे कोबरा लिली को उन्होंने डिस्क्राइब करा है यहाँ पर, तो उसको कहते हैं बाहर आना। तो यहाँ मैं लिख देता हूं बैक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कम्स आउट फ्रॉम बैक। ये आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन privacy। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been। तो इन्होंने कहा कि जो मिस्ट होती है वो थोड़ा सा प्राइवेसी देती है, मतलब अब मिस्ट का काम क्या था, मिस्ट तो चीजों को लोगों को सामने क्लियरली दिखता नहीं है, तो अब क्लियरली उससे देख भी नहीं सकते, चाहे कोई इस साइड हो या कोई दूसरी साइड हो। तो थोड़ा सा प्राइवेसी मतलब कि थोड़ा सा उनको पर्सनल स्पेस मिल जाती है कि आपके आसपास कोई आपको देख नहीं पा रहा है, तो कोई आपका ऊपर नजर भी नहीं रख पाता, तो वैसी टाइप की प्राइवेसी हो जाती है। और उन्होंने कहा कि इस बीच एक स्कूल का लड़का था जिनसे उनको एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने कहा कि मुझे आप डिस्क्राइब करिए कि हिल स्टेशन और वैली को आप एक सेंटेंस में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ था मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि वह है एक पैराडाइज यू माइट हैव बीन। तो उन्होंने कहा कि वह पैराडाइज है। तो पैराडाइज मतलब उन्होंने ऐसे अच्छे टर्म्स में यूज करा गया है कि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है जहां पर सब कुछ है, और उन्होंने कहा कि ऐसा पैराडाइज है जहां पर सब कुछ हो सकता है और ऑलरेडी है। आइए हम अगली डेट को पढ़ते हैं। जून 27। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा गया है, heralded का मतलब पहले इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा है। अनाउंस मतलब
रेन्स जब आती हैं, रेन्स अनाउंस कर देती हैं अपना अराइवल सीजनल विजिटर्स को, जैसे लेपर्ड्स एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। इनको पता लग जाता है जब रेन आने वाली होती है। अगर आपको हेराल्ड का मीनिंग देखना है तो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। लीचेस भी इंसेक्ट्स होते हैं और बाकी लेपर्ड एनिमल्स तो नॉर्मल होते ही हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of the Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर उन्होंने कहा कि कल एक दोपहर में जो लेपर्ड था वो लिफ्टेड अ डॉग, मतलब जैसे शेर शिकार करता है, लेपर्ड भी शिकार करता है, तो वैसे ही वह एक डॉग को पकड़कर ले गया शिकार करके, और वो स्कूल के पीछे जाके छुप गया। अब इन द इवनिंग एक और चीज हुई सेम। उसी लेपर्ड ने बीजू की जो काऊ थी, जो कैरेक्टर हमने डिस्कस करा है, उसको वो अटैक करने के लिए अप्रोच करने आया, बट लेकिन वहां पर थी बीजू की मॉम, तो वह वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो इसी बीच चिल्लाते चिल्लाते वह एकदम से वहां से भाग गया। तो इम्प्रिकेशंस का यहाँ मतलब होता है जैसे कि आप कभी कर्स यूज करते हैं, कोई कर्सिंग लिख सकता हूं मैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो बीजू की मॉम थी, बहुत जोर जोर से कर्स करने लग गई, वो एकदम से भाग गया। एज फॉर द लीचेस, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि लीचेस का जहां तक बात थी तो मैं अब यूज टू हो गया हूँ कि ब्लड लेटिंग, यहाँ पर एक्सप्लेन भी करा है लूजिंग ब्लड। लीचेस जो होती हैं आपकी बॉडी से खून को सक कर लेती हैं। तो लीचेस आपकी बॉडी पर अगर आ जाती हैं तो वो इसी पर्पस पे ही रहती हैं, क्योंकि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लीचेस आती हैं तो उनसे वो ब्लड सक करती हैं। तो यहाँ पर मेंशन भी है मीनिंग ब्लड लेटिंग का, लूजिंग ब्लड। लीचेस वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी। तो इन्होंने यहाँ पर मीनिंग में एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी डिस्क्राइब करा गया है, अगर आपकी बॉडी पर एक कोई लीच है तो वो आपका ब्लड सक करेगी तो वीकनेस आपको आएगी, बट इन नेगेटिव सेंस और अदर सेंस में यहाँ पर और भी कहा गया है मीनिंग के साथ साथ कि लीचेस पेशेंट की बॉडी पर भी यूज की जाती थी। जब कोई, अगर मान लो आपका ब्लड कंटामिनेटेड हो जाता है किसी डिजीज की वजह से, तो वह वो ब्लड सक कर लेती थी। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट्स मिनीवेट्स। द फीमेल्स आर येलो, फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। तो यहाँ पर स्कारलेट मिनीवेट्स क्या होता है आप सोच रहे होंगे। स्कारलेट मिनीवेट्स होता है ब्राइट रेड बर्ड्स जो कुकू के जैसे होती हैं। कुकू आपने बर्ड देखी होगी जो आवाज करती है सुबह सुबह, जी हाँ वही बर्ड होती है। तो स्कारलेट मिनीवेट भी होती हैं वही चीज। और उन्होंने कहा कि इसमें फीमेल्स वाली जो होती हैं बर्ड्स वो येलो होती हैं, तो ये इस टाइम तक आ जाती हैं। और उन्होंने कहा कि साइलेंटली वो आराम से लोगों के बीच में इंक्लूड, मतलब जब कोई बर्ड्स कहीं से आ रही हैं, सीजनल बर्ड्स होती हैं, वो साइलेंटली फिट कर जाती हैं वहीं पे। फ्लिटिंग मतलब क्या होता है, तो वो क्या करती हैं स्लोली स्लोली ब्रांचेस के बीच में मूव करती रहती हैं। और वो छोटे छोटे ज्वेल्स, मतलब जो उनका कलर जैसे डिस्क्राइब करा गया है तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट लगती हैं। मैं आपके लिए यहाँ मीनिंग भी लिख देता हूँ इसका, फ्लिटिंग का मीनिंग, स्लोली स्लोली मूव इन द ब्रांचेस। जैसे वो बर्ड्स हैं तो ब्रांचेस और ट्रीज के बीच में ही रहेंगी। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस करा था कि उनका ब्राइट कलर ही ऐसा है, वो ज्वेल्स की जैसे चमकती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि ऑल्दो वो जितना भी आपको चाहे अपने आप को कंसील, मतलब हाइड, या फिर आप कह सकते हैं छुपा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका कलर ही इतना ब्राइट है। बट कभी कभार अगर वह शांत हो जाए तो वो कभी कभार अननोटिस, मतलब तो वो किसी को पता नहीं लगता कि पेड़ में वो बैठी हैं। Along came a pair of drongos, necessarily or unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. तो ड्रोंगो का क्या होता है यहाँ पे, ड्रोंगो भी एक एनिमल की स्पीशीज है, तो वो बर्ड है, a strong bird with stout bill. अब ड्रोंगो क्या करते हैं, वो इन बर्ड्स के पीछे भागते हैं, मिनिवेट्स के पीछे, और उनको भगाते हैं। और वो अननेसेसरली एग्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में ऐसे लगते हैं कि वे उनके पीछे भाग रहे हैं। और चेज मतलब वो उनका हमेशा पीछा ही करते रहते हैं जब तक वह भाग ना जाए। और ड्रोंगो होता क्या है एक्चुअल में, वह बर्ड्स
जो गाना भी गाती हैं स्टाउट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो बहुत ब्रेव होती हैं। यूजुअली तो स्टाउट जब हम कहते हैं तो हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं कि वह ब्रेव है। अब इस केस में बताया गया है कि वह बहुत ब्रेव बर्ड्स हैं। बिल मतलब बहुत बड़ी चोंच है उनकी और वह इनको डराती हैं और मिनीवेट्स को भगाती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। तो इन्होंने क्या कहा, जो ट्री क्रीपर मतलब होती हैं, वो क्रीपर क्या होता है, जो क्लाइम करता है किसी जगह पे, वैसे तो वो रैपिडली मूव करते हैं, ट्रंक मतलब पेड़ की जो डाल होती है उसके ऊपर। और वहां पर क्या करते हैं, वो स्नैपिंग इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स को भगाते रहते हैं और खाते रहते हैं। और जब बारिश आ जाती है तो कोई फूड की कमी ही नहीं होती उनके पास, जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होती हैं। इंसेक्टिव आपने सुना होगा हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स। इंसेक्टिवोर्स वो बर्ड होती हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं, तो वह इंसेक्ट्स को पेड़ पे से खाती रहती हैं। और बारिश के टाइम पे उन्होंने कहा कि कोई ऐसे खाने की या इंसेक्ट्स की उनके लिए कमी होती ही नहीं है। तो इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।